गांव दर्शन कार्यक्रम की इस कड़ी में दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम निकल पड़ी है सीमांत उत्तरकाशी जनपद की सदियों पुरानी विरासत, विशिष्ट लोक संस्कृति और पर्यटन तथा अध्यात्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गांव रैथल के लिए। देहरादून, मसूरी, सुवाखोली, चिन्याली, सौड़, उत्तरकाशी होते हुए विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल के बेस कैंप कहलाने वाले रैथल गांव में वह सभी अवयव हैं जो उसे विशिष्ट पहचान दिलाते हैं। हिमालयी क्षेत्र के आभूषण कहलाने वाले मखमली घास के मैदान, दयारा बुग्याल की तलहटी में बसा यह गांव किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से मात्र 45 किलोमीटर दूर भटवाड़ी प्रखंड का यह गांव देश विदेश के पर्यटकों की वर्ष भर आवाजाही का केंद्र बना हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव दर्शन के इस नए अंक में। आज हम मौजूद हैं रैथल गांव में। सीमांत जनपद उत्तरकाशी का बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह गांव। दगड़ियों, दर्शकों, चलदा आज रैथल गांव में जख बहुत प्रकार की चीज़ है, संस्कृति है, पर्यावरण है और होम स्टे है। एक बेटी दयारा बुग्याल की बाटू भी है। पर सबसे पहले हम गांव में चलदा क्या क्या खास चेक है मेरे दगड़ा, चलो आपसे भी दिखाऊंगा, हम भी दिखदा। समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा रैथल गांव यहाँ के लोगों की जीवन शैली, कर्मठता, सामूहिकता और बेजोड़ जीवंतता का उदाहरण है। दयारा बुग्याल का आधार शिविर रैथल गांव पर्यटन गांव घोषित किया जा चुका है। इसे द गोट विलेज भी कहा जाता है। यहाँ के लोक जीवन की झलक बार बार यहाँ आने को प्रेरित करती है। अब छो हम रैथल गांव का बीचों बीच में, और एक मेरे पिछाड़ जो आप देखने चाहिए दयारा बुग्याल को बोर्ड लग्यूं छे। एक बेटी दयारा बुग्याल सीधा 7 किलोमीटर है। पर आज हम दयारा बुग्याल नहीं जाना, आज हमने जाना रैथल गांव में और वो का जनजीवन के बारे में जानना चाहिए। सीढ़ीनुमा खेत, हल जोतते किसान और साथ में काम करती महिलाएं उत्तराखंड के लोक जीवन की कर्मठता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं। आलू की खेती यहाँ के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। इसके साथ ही कुछ अन्य नगदी फसलों के लिए रैथल गांव प्रसिद्ध है, किंतु मुख्य रूप से आलू का उत्पादन यहाँ की प्रमुख उपज है। विकास की दौड़ में बराबर कदम ताल करता रैथल गांव कई मायनों में प्रदेश के अन्य गांवों के लिए प्रतिमान स्थापित करता दिखता है। टाइल्स से बनी गांवों की सड़कें, उनके साथ लगी रेलिंग और ग्रामीणों की सहभागिता, यह उदाहरण सहज ही अनुकरण के लिए प्रेरित करता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर रैथल गांव के चारों ओर हिमालय की विस्तृत श्रृंखला का नयनाभिराम दृश्य बरबस पर्यटकों का मन मोह लेता है। सामने के पहाड़ मानो बांह फैलाए आपका स्वागत कर रहे हों। उस पर हिमाच्छादित पर्वत शिखर का मनोहारी दृश्य अपलक एकटक निहारने के लिए विवश करता है। ऐसे सुरम्य वातावरण में आंगनवाड़ी तथा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की किलकारियां मुग्ध कर देती हैं।
बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का महत्व सर्वविदित है। कहा जाए तो यहाँ स्कूल में खेलने के लिए सभी बुनियादी संसाधन उपलब्ध हैं। विभिन्न तरह के खेलों में व्यस्त बच्चे उनकी अभिरुचि को प्रदर्शित करते हैं। कोई बच्चे रस्सी कूद में व्यस्त है तो कुछ बच्चे लूडो, कैरम, फुटबॉल, रिंग बॉल जैसे खेलों में अपनी अभिरुचि का बोध कराते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय रैथल के सहायक अध्यापक नरेश कुमार ने बच्चों को दी जा रही शिक्षा के बारे में बताया। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो अधिक से अधिक मेरे से सीखें। और सर अभी हमारी FLN की ट्रेनिंग भी थी, जिसमें हमें बच्चों को सिखाने के लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कराई गई और TLM के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। जो हमें वहाँ से सिखाया जाता है वो हम बच्चों को यहाँ सिखाते हैं और बच्चे को उसको बहुत अच्छी तरह अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र संख्या भी बहुत अच्छी है, 32 है। बट सर यहाँ पे थोड़ा टीचर्स की कमी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छा टीचर रहे तो हो सकता है कि यहाँ पे छात्र संख्या 100% जाएगी। जो हमारे स्कूल गांव से प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं तो वो इसी कारण जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टीचर प्रॉपर नहीं है। हमारी जो अधिकारी हैं स्कूल को मद्देनजर रखते हुए और अपने विद्यालय की छात्र संख्या को देखते हुए वो ये देखें कि यहाँ पे छात्र संख्या और बढ़े, हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो प्रोग्रेस करें या वहाँ पे छात्र संख्या की टिकाव हो तो वो यहाँ पे प्रॉपर टीचर लाएं। रैथल गांव में सती माता मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र है। किसी दौर में 7 गांवों के सयाना रहे घमेरू राणा के निधन के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी। उन्हीं की स्मृति में यह मंदिर बना है। आइए इस बारे में सुनते हैं ग्रामीण वीर सिंह राणा की जुबानी। अभी हम खड़ा छा रैथल गांव का सती माता का मंदिर में और मेरे दगड़ में खड़े छा रैथल गांव का वीर सिंह राणा जो सती माता का मंदिर के बारे में, सती माता के बारे में बहुत जानकारी है। तम उनसे जानते हैं कि सती माता को आगमन कब हुए, कन कन सती माता की शक्ति है। तो वीर सिंह राणा जी आप बतावा कि सती माता का जो शक्ति है उनको बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। ये सती माता को जो जबरी सती गई, हमारा जो शहर रास्ता एक सीधा शॉर्टकट था यह भटवाली गंगा का किनारे लिए, लेकिन सारा इलाका का लोग आई पूरा सुनसान हुई। जन कोई बड़ू नेता जब मर तब जन सुनसान हो तनी यख आए ते टाइम पूरा इलाका के लोग समझाई तो तू क्या लिए जवानी माँ मरी उसे हमारा बुढ़ा राणा गंभीरू सब लोग उन समझाते हैं। बोले मैं क्या कहूँ यख रह के सती नंदू तो ये रास्ता घुमाई फिराई कि यखन आ ली वापस तखन आ ली नाई तेने क्या कहे 2 दादा जेठा का महीने जो है राणा गंभीरू की मृत्यु हुई। तो साहब आप ये बतावा कि जो सती माता जो आपने बताया कि सती हुई तो ये कने कने सती हुई, कखमा सती हुई और वही के बाद क्या क्या हुई? जिंदी आगली नहीं अपना पति के दगल जो सती प्रथा थी तहते हुई। लेकिन ते जमाना क्या वंदु थी कि जो ढंगारे पौड़ थी काबरा पौड़ थी वो है के पार जो अवतारा उन थी। तो ये भी जो है मेरे पिताजी पारा आ अवतारा और इतना बढ़िया पांडव नृत्य होता है टाइम, इतनी बढ़िया मजा। तब जब जो जनी छाई बोल या कोई चीज़ बोल दो ना सेवा लांदू सेवा पंचपुरा कोठू और सेवा लांदू सेवा और भगमुंडी था सेवा लांदू सेवा मोलानी का जाओ और सेवा लांदू सेवा खाडू की डोखुरी। रैथल गांव महज प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण और इसकी विरासत के लिए भी विख्यात है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है और उसका अक्ष सर्वत्र परिलक्षित होता है। लोक जीवन के विविध रूपों को आत्मसात करते हुए रैथल गांव के ग्रामीण पशुपालन भी समान रूप से करते हैं, साथ ही पारंपरिक सब्जी उत्पादन भी करते हैं। गांव में यत्र तत्र हरी सब्जियां, लौकी, पहाड़ी कद्दू,
पहाड़ी खीरा और गोभी की उपज देखने को मिलती है। कतिपय लोगों ने अपने पुराने पठाल की छत वाले मकानों, नक्काशीदार बालकनी वाले आकर्षक घरों और विशिष्ट पारंपरिक शैली में बने अपने भवनों को होम स्टे में तब्दील कर दिया है। इससे उनकी आर्थिकी को अतिरिक्त आधार मिला है। पारंपरिक पर्वतीय व्यंजनों को सैलानी भी खूब पसंद करते हैं। अपने अनुभव साझा करती हुई श्रीमती सोना देवी इस अंदाज में बताती हैं। हमारी होम स्टे बाल संस्था मतलब हमारी दिन जन रोजगार पहली बोल जन कि 10 लोग एक जुड़ू तो यून बोल के होम स्टे चलो लो मतलब ये पुराना करोड़ मोहित पसंद कर दे ना औन दिया को पसंद कर दे मतलब बार बार तेर औन दिया को रह जान जाना हाँ जाऊँ ना माडियर तो बस अमीन तो अपने बचा जान ना बस गोली मिल जानती हूँ दगड़ी जनी चांद की अब भीतर खाना तो भीतर ले जाना त्योड़े अब हम ये न करें कि तुम भैर खाओ भीतर खाओ जाके तुम मन में आओ ना तन जब त्योड़ सुविधा दी दिया कोदा की रोटी चटनी जन का ही मार तनी कापली भात अपने लोकल खाना तय। रैथल गांव में पंचपुरा भवन यानी 5 मंजिला सदियों पुराना भवन एक विशिष्ट धरोहर है। करीब 5 शताब्दी पुराना यह भवन तमाम प्राकृतिक झंझावातों और ज्ञात इतिहास में आए 3 विनाशकारी भूकंपों के बावजूद अविचल अडिग खड़ा है, तो इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण की स्वाभाविक अपेक्षा है। स्थानीय बोलचाल में घमेरू या गमेरू राणा, कदाचित जिनका नाम गंभीर सिंह राणा रहा हो, यहाँ के वीर बढ़ रहे हैं। यह उनके वंशजों का ही भवन है और अपनी विशिष्ट परंपरागत भवन निर्माण शैली के कारण आकर्षण का केंद्र भी है। ये राणा गमेरू थे एक बहुत बड़ भर थे, ये 7 गांव को सयाणु थे। रैथल, नठीन, क्यारक, बंदरानी, पाला आदि भंगेली तक को माल गुजार रही। और जब ये वो बकरी को आखेट करने गई धारा मारवन थे ते जमाना कि यह सर्द मेरी या तेरी, यो इलाको हमारो यो तुम्हारो। और उन जो छ गिठवालो ना हमारे इलाका में बाखरा लाए और ते बहल न वर्ते वीर ने क्या करी वो बाखरू की टोली ले आई और हमारे यहाँ तक तबरी बलि प्रथा थी और भगवती का मंदिर में रिंगाए और तब से भल नाम एक प्रसिद्ध हुई। राणा गमेरू को एक इतिहास ना ये बहुत जाना माना परिवार का थे पहली और यूँकि इतिहास कि राणा गमेरू ये गाना में भी होंदो थी रीति जाली काई राणा रीति जाली काई हाँ तेरू दादा बूढ़ा राणा लोके मराना आई हाँ जीत है राणा गमेरू राणा लोके मराना आई। यानी इससे पता चलता है कि 3 पीढ़ी पहले राणा गमेरू को जो जब थी ये यखाई। और यख ते टाइम क्या था कि बहुत ऊँचू गांव था, बिल्कुल सुनसान था यख। वो तबरी के लोग क्या करते थे कि धारत कम थी मकान बनाने थे। ये वजह से कि कोई आखेट कौन तो ना होना, कोई हमारा धर्म परिवर्तन कौन ना होना, ये वजह से ये गांव इतिहा ऊँचमा बसी और यही वजह से यख को नो रैथल ऊँचू रैथल पड़ी। घमेरू राणा के वंशज महेंद्र सिंह राणा इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। यो पंचपुर मकान हमार छ और हम 7वीं 8वीं पीढ़ी पर छ अब और यू लगभग 400 से 500 साल पुरानो एकदम
कंप्लीट नहीं कि 500 साल या 400, तो लेकिन 400 से अधिक और 500 से कम। और हमारे एक हमारे बूढ़ा थे राणा गंभीरू, बहुत प्रसिद्ध वीर भड़वई, तय का भेरू बाकरू चरण साधन थे। पहाड़ में सबसे पहले पशुधन ही सब कुछ था, वही जीवन साधन थे। तय की ऊन, बकरी के ऊन से कपड़ा बनते थे, रस्सी भी बनते थे। भेड़ के ऊन से कोट पैंट स्वतरण जैली पैजामा बोल सब चीज़ थी। तो वो एक वीर थे कि पहले जंगल में भेड़ बकर चरौने ताई बहुत जगह चाहिए थे। तो हमारे पीछे नौगांव ब्लॉक का एक पट्टी है, गीठ पट्टी, तो वो पीछे से हमारा एक बुग्याल है, दयारा बुग्याल, गिडारा बुग्याल, उचलाड़ू, स्यूरिया, सियारी आदि आदि नाम तो बकरिया टॉप। तो वो पिछाड़ी बिटे ना पड़ा भेड़ बकरी ले थे चरौण, तो जंगल को नुकसान होता है। जो हमारा मुल्क की रही थल क्यार को बंदरानी पाला बारसू की जो भेड़ बकरी तो तोलता घास पत्ती की कमी हो जाते। तो एक बार नहीं 2 बार, उन्हें 15-16 बार तो कोई भेड़ बकरी। और हमारे एक समेश्वर देवता अपनो इष्ट देवता तक भेड़ भी रंगता। आज भी हमारा 3रा साल या 5वें साल एक भेड़ को तमाशा होंदो, तो कई बार झगड़ा हुए। तो एक बार उन्होंने वो सब जो तुम भेड़ को मालिक बकर को मालिक सब बांधी का या घुमाई का और कुछ दिन टाइम बंद रखी। फिर जब राजनामा तब जाकर छोड़ के भाई तुम हमारे जंगल नहीं ले आओ। तो ये ढंग से तो जंगल बचाने का सब लोग उनता कि जय जयकार करी कि हाँ चलो आप ना हमारे जंगल बचैली। तो वही लोग थे, वीर भड़ थे। और इनकी 2 पत्नियां थी, एक मल्ला से थी और एक यही गांव से है, गुराटू परिवार से, उसका नाम कीड़ी थी। रैथल गांव के भ्रमण का अनुभव भी अविस्मरणीय होता है। पर्यटन ग्राम होने के कारण यहाँ अवस्थापन सुविधाओं का समुचित प्रबंध किया गया है। ग्रामीणों की आस्था यहाँ भगवती जगदम्बा तथा सोमेश्वर महाराज के प्रति अगाध है। इस निमित्त यहाँ भव्य मंदिर बना है और औसतन हर 3रे माह मंदिर परिसर में मेला लगता है। इन मेलों में 5 गांवों के ग्रामीण सम्मिलित होकर अपनी आस्था की अभिव्यक्ति करते हैं। किशन सिंह राणा जी, आप बताओ कि सोमेश्वर देवता और माँ भगवती को मेला और ये के बारे में क्या क्या जानकारी है? यो हमारो एक सिद्धपीठ माँ जगदम्बा को मंदिर 5 गांव को, और हमारे इष्ट देवता सोमेश्वर देवता छ। और हमारे एक जो छ हर 3रा महीने जो छ मेल होंदो, जना हमारे बैसाखी होंदी और यो भादों को मेल होंदो हमारो, और एक शेल को मेल होंदो भादों में। और यो पांडव नृत्य भी होंदो, यखा रामलीला भी होंदी। यो हमारे 5 गांव को मिले का होंदो। हम 5 गांव छे, यखा रैथल, क्यारक, बंदरानी, नटीन, भटवाड़ी। सोमेश्वर देवता को हमारे जो छ माँ भगवती जगदम्बा जो सिद्धपीठ है ती की आज्ञा लेंदो, और तब हम 5 गांव तय बताऊंदो, और जो ते की आज्ञा होंदी ते के अनुसार यह काम होंदो। स्कूल से लौटती बच्चियां घर आते समय भगवती मंदिर में शीश झुकाना नहीं भूलती। सजग और कर्मठ ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला राणा ने अपने कार्यकाल में अनेक उल्लेखनीय विकास कार्य किए हैं। कुछ समस्याएं भी अभी लंबित हैं। गांव दर्शन का बाना यदि हम गांव का प्रधान का दगड़ छुए कहानी यार बातचीत नहीं लगावल तो गांव के बारे में जानकारी करने मिलनी। मेरे दगड़ में छ रैथल गांव की प्रधान श्रीमती सुशीला राणा जी। मैं भी दगड़ी बात कर दूँ कि रैथल गांव की क्या क्या विशेषता है, उन विशेषता के बारे में वो सुनी जान दूँ। हाँ जी, नमस्कार, ज़रूर, धन्यवाद आपका। जी सुशीला जी, ये बताओ आप कि आपकी गांव की क्या क्या विशेषता से, क्या क्या पहचान से? हाँ, हमारे गांव की विशेषता ये है कि रैथल गांव एक ऐतिहासिक गांव है जो कि अपने थौलू मेला और त्यौहार के लिए प्रसिद्ध। हमारा गांव बहुत प्रसिद्ध था, जो उत्तरकाशी जिला पट्टी टकनौर में पड़ता है जो। और इनका यहाँ हमारे रैथल गांव में बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते जिनसे देश विदेश में प्रसिद्ध हो रखा। और हमारे यहाँ दयारा बुग्याल भी जो
विश्व प्रसिद्ध विद्यालय जो आजकल मुख्यमंत्री जी ने जो कयान जेट पे भी वो किया कि दयारा विद्यालय में वो अपना वो करवाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक बहुत सुंदर गांव है, पर्यटन गांव है, तो आपकी जो गांव की विशेषता वो भी आपने बताई, लेकिन आपने गांव को सड़ी क्या करी? आप प्रधान बनी 4 साल हुए गया जी। गांव को वास्ते आपने क्या क्या काम करी और पूरा गांव में कत का परिवार रहता, थोड़ा ये भी जानकारी दे दें आप। हाँ, जब मैं प्रधान बनी तो सबसे पहले मैं यही करी, माँ भगवती के यखाग हमारे जो पूजा लेताई यखाग हलवा बनांदा। और यहाँ पर जो बारिश भी होती थी, धूप भी लगती थी, तो हमने माँ भगवती के यहाँ से शुरू किया। यहाँ पर टीन लगाई जो उसके नीचे पूजा के लिए यहाँ पर हलवा बनाते हैं, फिर उस भगवती को पूजते हैं। सबसे पहले काम ये किया, ये ना योजना का है ना कुछ है, ये हमारी अपनी इच्छा से की। और फिर रास्तों का काम किया। रास्ते बड़े ख़राब थे यहाँ, जो महिलाओं सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत होती थी। जब वो घास के बोझ लाते या जंगल से आते, लकड़ी का बोझ लाते, सतर लाते, गाय के जो भी होता हमारा, और गाय पशु के लिए भी हमारा रास्ता बहुत दिक्कतकारी था। और सबसे पहले रास्ते का काम किया, फिर अन्य काम हुए, जैसे कि हमारे स्कूल पेंटिंग हुआ और मिलन केंद्र बना। और ये अब ग्रोथ सेंटर, पहले प्रात घर था पर्यटन विभाग से हो, और अब वो ग्रोथ सेंटर में आ गया, जो कि हम यहाँ पर अपना लोकल दुकानें करना चाहते हैं। यहाँ पर कई कार्य होते हैं, जो हमारा 5 गाँव का कार्य होता है। यहाँ पर थौलू मेला जो हमारे सांस्कृतिक परंपरा से होती आ रही है, और ये लाइटें लगाई जिससे कि दिन को चार्ज होती, रात को उजाला होता। और हमारा वो अब यहाँ पर नवरात्रि शुरू होंगे। और एक हमारी जो आंतरिक रोड है, गांव के बीच आती है, वहाँ पे हमने पार्किंग बनवाई। आपने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत बढ़िया काम है, सभी काम देख लो। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि का काम करने के बाद में आपके गांव की कोई मुख्य समस्या है? जो मुख्य समस्या है, क्या समस्या चाहिए? हाँ, समस्या छानी जो हमारे एक पुरानो पंचपुर मकान, ऐतिहासिक मकान, जो पूरा टकनौर क्षेत्र में यह पर्यटन देखने होता ही होता है होने। और हमारे ये व्यक्तिगत संपत्ति ना या पूरी पंचायत वो उसमें आती कि इसको देखने के लिए जब भी दयारा कोई घूमने जाते हैं तो वहाँ भी देखने के लिए आते हैं। और यही मांग है कि हमारा उस पर सौंदर्यकरण हो जाए पंचपरा भवन का, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी तब। और एक हमारी समस्या है जो दयारा बुग्याल के लिए रोपवे की, वो लग जाए तो बस पूरे क्षेत्र का वो हो जाएगा, उसमें पर्यटन का बढ़ावा और रोजगार भी मिल जाएगा। रैथल गांव विकास के साथ निरंतर नया आकार ले रहा है। परंपरागत भवनों के समान ही सीमेंट कंक्रीट के नए भवन भी तेजी से बन रहे हैं। घास चारे का प्रबंध करती महिलाएं हों या आंगन से खरपतवार हटाने का काम हो, सभी अपने दायित्वों का निर्वहन स्वतः स्फूर्त ढंग से करते दिख जाते हैं। रैथल गांव की महिलाओं ने गाय, बैल, खच्चर आदि द्वारा खेतों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए अभिनव पहल की है। किसी के खेत में फसल को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने का प्रावधान है और जुर्माने की धनराशि गांव के विकास पर ही व्यय की जाती है। सुबह सवेरे पशुओं को चारा पानी देने और बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर भोजन और खेत खलिहान की जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद सांझ ढले महिलाएं अपने आमोद प्रमोद के लिए समय निकाल ही लेती हैं और अपनी आराध्या माँ गंगा और लोक देवताओं की स्तुति करना नहीं भूलती। समूह गान की उनकी शैली देखते ही बनती है। ओहो, पूरा दिन में बहुत थक लग गया भाई, और सारा थक के हारी के हम लोग हुए गए इकट्ठा। रैथल गांव के जो महिलाएं से जो पेट मार जाए त्यों को दगड़ में हम इकट्ठे हो गया। और मैं उनसे नहीं जान दूँ कि आप लोग क्या क्या कर दो भाई पूरे दिन भर। किला की पहाड़ की जो महिलाएं थे ये बहुत काम कर दी, बहुत ज़्यादा काम कर दी, तो दिन में काम करके आएगी। और अब लोग साथ हुएगे कि शाम वक्त भी कुछ करना ही उन लोगों ने। तो मैं सबसे पहले जो एक महिला मंगल दल के अध्यक्ष उनसे पूछ दो कि आज क्या क्या हुए पूरे दिन भर काम, क्या क्या काम हुए? सवेरे हम छानी नहीं, सवेर पर नाश्ता बनाए,
तब निन्याय स्कूल लाई, तब छानी नहीं, तब घास घूस काट गोरू ली, तब गोरू जंग आई छोड़ी, तब वापस आई, तब गोरू लाना थे जने गोरू थे दुनिया भर का यहाँ द्वारिया था महिला मंगल दल का, तभी लाई द्वारी फुंडा, तब द्वारी फुंडा आई, तब छानी नहीं है जी, तब छानी बाटे गोरू बांधी बुंदी घा दी दाई, तब डेरा बार अब शाम को इकट्ठ हो गया। अब आप देखो सुबह 5 बजे से शुरू हो गया सारू काम और जो रात तक चलनो, रात तक मतलब यो कि जो गोरू भैंस बल्द उजाड़ खाने से उन सर भी जुर्बान लगानो। तो आप बताओ जो आप भी महिला मंगल दल वहाँ छे तो उजाड़ जो खाने लगे तो पर कत का जुर्बान लगानो। हम पहले रही महिला मंगल दल यूँ से पहले तब मेरे बाद हैं के रहे 100 देवी हमार बार ये था कि 50 रुपया गोरू था, 20 रुपया हमारो यो था बहाटा का था, 100 रुपया खतरा का था लाया। वो ये नहीं करे काम महिला मंगल दल हम बहुत सारो काम रंदो 5 गाय के अंदर हम महिला मंगल दल बहुत गर्व करता हम पार गया महिला मंगल दल रैथल के अध्यक्ष एक प्रधान बराबर रन देख महिला मंगल दल के पावर। अभी तो जो ये पुरानो रकम जुर्माने की रकम से उन्होंने बताया पुराना जो महिला मंगल दल का अध्यक्ष है, अब नए जो महिला मंगल दल से यूं को भी कुछ अपनी रकम तय करी कि पशु को जो उजाड़ खाना जो पशु यूं पर कति जुर्मान लगाना। तो इसी पूछता मैं कि जो आज आपने कत रुपया इकट्ठा करी और गोरू बल्द भैंस ने जो उजाड़ जाने से तो पर कति जुर्माने से हमारे अब यानी कि गोरा की 100 रुपया, भैंस की 100 और खच्चर की 150। खच्चर ज़्यादा नुकसान कर दो। हाँ बछड़ी की 50 रुपया। अब हमारी नया नियम और प्रत्येक दिन तब जन गाय बंद करेली तब शाम को जन पटान होंगी तब दूसरा दिन लोग अपना ये तक गुरुगार यो कर इंतजाम जन फसल की सुरक्षा कर दो सब महिला मंगल दल मिली का। हाँ। तो ये बहुत बढ़िया काम से रैथल गांव की जो महिला मंगल दल बहुत सक्रिय महिला मंगल दल से और जब भी कहीं को गोरू भैंसू बल्द या हैंका के गांव को गोरू भैंसू बल्द अगर यूं को उजाड़ खान आने से तो वही पर भी जुर्माना से और जुर्माना बिल्कुल तुरंत वही लोगों भुगतान करने चाहिए। पर मैं है की बात एक जानना चाहिए कि जो महिला मंगल दल के अध्यक्ष ये बता ला कि जो ये जुर्माना से ये के बाद आप ये पैसा क्या क्या काम कर दे हम त्यों पैसे के नहीं जाने कखे कार्ड आएगा या कखे रामलीला में आएगा या कखे देव भागवत में आएगा कार्ड तम तक महिला मंगल तरफ से थोड़ा तक हंसदान दिन जाने क्या मुँह बाटिया कई 5100 दिन 1100 दिन था कहीं 551 दिन था इन जाए काम दिन था कखे हम नहीं जाएगा तब थोड़ा बहुत हम त्यों नहीं जन हंसदान कर जने हम और हाँ। अभी आपने सुनी महिला मंगल दल की बातचीत बातचीत में बताई कि ये अपने गांव के सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी उठाई थी और जो लोग गलत काम करते थे जो कि गोरू भैंसू उजाड़ खान से उनके जुर्मान दी के जो पैसा कट होना चाहिए सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। पर एक बात और है कि अगर महिला मंगल दल का दगड़ा आप लोगों ने बातचीत करी और उनका गीत नहीं सुनी तो ये छुई अधूरी रह जानी तो सीधा उनको दगड़ा गीत लगाने के लगड़ा सरीक होने से। बोल माँ माया जगदम्बा की जय, बोल समेश्वर देवता की जय। गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू दैना वे जाया, गंगोत्री की गंगा माँ भगवती तू दैनी वे जाया। हरी मड़ी दाऊं हे माँ हरी मड़ी दाऊं, हरी मोड़ी दाऊं हे माँ हरी मोड़ी दाऊं। 6 महीनों को आउंदी माता मुख बागाऊं, 6 महीनों को आउंदी माता मुख बागाऊं। मुख बाका गाऊं माँ भगवती तू दैनी वे जाया, मुख बाका गाऊं माँ भगवती तू दैनी वे जाया। गुगता की गोली है माँ गुगता की गोली, गुगता की गोली है माँ गुगता की गोली। तेरे संगी माँ चल दी माता सामेश्वर की डोली, तेरे संगी माँ चल दी माता सामेश्वर की डोली। सामेश्वर की डोली माँ भगवती तू दैनी वे जाया, सामेश्वर की डोली माँ भगवती तू दैनी वे जाया। हे रेवा की भगवती माँ भगमुंडी तू दैनी वे जाया,
जायाना फुलाले बरमी कौला फुलाले राम जायाना फुलाले बरमी कौला डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला यू फूला के सवालो यू फूला के सवालो स्वबालो सामेश्वर स्वबालो बागमुंडे स्वबालो सामेश्वर स्वबालो बागमुंडे डांडू क्या फूल फुलाला डांडू क्या फूल फुलाला फुलाला बरमी कौला फुलाले राम जायाना यू फूला कैसो बोला यू फूला कैसो बोला फुलाले राम जायाना फुलाला बरमी कौला फुलाले राम जायाना फुलाला बरमी कौला यू फूला कैसो बोलो यू फूला कैसो बोलो। लोक जीवन के विविध रंगों की यह छटा रैथल गांव को अलग श्रेणी में परिभाषित करती है। खेती बाड़ी, पशुपालन, नृत्य गीत और प्राकृतिक सौंदर्य का यह गुलदस्ता रैथल की विशिष्टता है। यू छा पर्यटन गांव रैथल। आपने रैथल गांव का विविध रंग देखी, खेती बाड़ी, नृत्य गीत और तमाम प्रकार की चीज़ आपने देखी। हैंक अंक में हम आप सणी मिलल कई हैंक गांव सणी। तब तक के लिए अनुमति दिया। नमस्कार। Thank you.